गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक अलग कोर्स के साथ हमारा न्यू लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और कोर्स का नाम है सिस्टम डिजाइन के, जो आपके डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यू में आ सकता है। इसके बेसिक फंडामेंटल्स कैसे काम करता है, ये सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई यूजर इंटरफेस बनाना है, किसी का फ्रंट एंड दिखाना है। सिस्टम डिजाइन का मतलब है कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक अप्लाई होंगे और कैसे यूजर को स्केलेबल होगा, और डेफिनेटली आपको कैसे यूजर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। सो बेसिकली सिस्टम डिजाइन के अंदर मैंने टोटल 7 यूनिट्स क्रिएट किए हैं। उसके अंदर बेसिक नॉलेज आ जाएगा, डाटाबेसिस कॉन्सेप्ट, मोर इम्पोर्टेंट इन आवर बैकएंड प्रोसेस, आर्किटेक्चर कौन सा यूज करना है फॉर द विच एप्लीकेशन, एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड एसिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग एंड मैसेजिंग, मॉनिटरिंग कैसे होगा, लॉगिंग कैसे होगा, एंड सिक्योरिटी। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट लो लेवल डिजाइन और एनी क्रिएटिव सिस्टम। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हाउ टू बिल्ड अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे। अ, सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम डिजाइन मीन्स नॉट जस्ट कोडिंग। कोडिंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन। मीन्स कोडिंग इज अ सबसेट ऑफ सिस्टम डिजाइन, बट सिस्टम डिजाइन के अंदर आपको कई सारे स्टेप्स में से निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं बेसिक फंडामेंटल serverless architecture versus serverless architecture. This is a very important because आप कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, डिपेंड ऑन योर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। आपको जो वर्क लोड है वो कम करना पड़ता है कई बार, तो कौन सा आर्किटेक्चर बेटर रहेगा, कौन सा आर्किटेक्चर बेटर नहीं रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं दोनों को एक एक वर्ड में समझाना चाहता हूँ। सर्वर फुल आर्किटेक्चर मीन्स आप सभी चीज आप मैनेज कर सकते हो, यू कंट्रोल एवरीथिंग। सर्वर फुल आर्किटेक्चर मीन्स यू कंट्रोल एवरीथिंग, एंड सर्वर लेस आर्किटेक्चर मीन्स you do not manage server directly. Okay, so basically in serverful architecture, you have fully access to all things like choosing number of servers, handling traffic spikes, applying security patches, monitoring performance and scaling the system. Okay, now we discuss about what is a serverless architecture. In serverless architecture, you just write a code, method or function. Do not uh, know about whole thing, how to work. Okay, supposed to do let's say you write a function to resize image. When you user upload, then the cloud run the function only when triggered. Handle everything background. अगर आप कोई इमेज को रिसाइज करना है, ठीक है, तो वो रिसाइज करने के लिए आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है। अंदर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता होने वाला है। सेम लाइक सर्वरलेस आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। आपको जस्ट कोड लिखना है, लाइक फंक्शन बनाना है। ठीक है। एंड सर्वरफुल आर्किटेक्चर के अंदर आपको सभी टाइप का एक्सेस मिलेगा। तो तो हम इसके बाद लर्न करते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस यू ऐड मोर machines, servers and distribute the network between them. And vertical scaling means you have one machine, single machine. You add power on that particular single machine. Okay. So horizontal scaling के अंदर क्या करेंगे हम? ओके, हम छोटे छोटे सर्वर्स को लाएंगे, तो हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर। और वर्टिकल स्केलिंग क्या है? उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कोई सिंगल मशीन है, उसके अंदर जो मशीन है उसका हम पावर बढ़ाएंगे। ठीक है। बाय एडिंग मोर सीपीयूज, रैम और स्टोरेज। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स को और सर्वर्स को ऐड करना है, मींस डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, बट ऑब्वियसली पावरफुल रहेगा और स्केलेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके। एंड वर्टिकल स्केलिंग के क्या होगा, आपके पास कोई लैपटॉप है, उसके अंदर आप कोई अपडेट करते हो, लाइक वही है कि आपकी कोई सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो वो क्या करेगा, पावरफुल हो जाएगा rather than the old version. Okay. Most probably used in distributed system like Google, Amazon, and Netflix. Horizontal scaling and vertical scaling is easier to implement, but it has a limit. You can only upgrade so much before it becomes too expensive and hits hardware limits. Okay. Now we discuss about what is the threats, what is the processes, and what is the program.
Now, this is also important because of many times many students confused between what is a thread, what is a process, and what is a program. Okay, so basically we start with a program. So what is a program? Program is just a passive file like dot extension, dot java, dot py, dot class, etc. Okay, प्रोग्राम फाइल के अंदर सिर्फ कोड पड़ा है। जब तक हम उसको रन नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, लाइक नॉर्मल जस्ट फाइल है, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाएगा और प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। नाउ प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो प्रोसेस का हम समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हेरीवेट है और सपोज टू यू हैव 5 प्रोसेस, तो पांचों की पांचों प्रोसेस अपना खुद का होगा, लाइक किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्रोसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। वन प्रोसेस आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्रोसेस ऑलवेज, लाइक प्रोसेस के पास अपनी खुद की मेमोरी होगा, का सीपीयू होगा, अपना खुद का रिसोर्सेस होगा। बट प्रोसेस, पांचों प्रोसेस के पास अपना खुद का होगा, किसी के साथ कोई भी लेन देन नहीं होगी। बट प्रोसेस के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। नाउ थ्रेड की आती है बात। थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस, मतलब कि थ्रेड है वो प्रोसेस के अंदर का हिडन पार्ट है। नाउ कोई प्रोसेस है उसके अंदर मोर देन वन थ्रेड्स, अंडरस्टैंड। कोई प्रोसेस है, सपोज टू डू आपके पास 5 प्रोसेस है, उसमें से कोई मैंने एक प्रोसेस उठा ली, तो वो एक प्रोसेस के अंदर भी कई सारे थ्रेड्स हो गए, ठीक है, थ्रेड्स हो गए। नाउ वो थ्रेड्स है, वो क्या करेगा, तो कि डेफिनेटली प्रोसेस है, उसके पास अपनी खुद की मेमोरी है, सीपीयू है, स्टोरेज है, ठीक है। तो नाउ थ्रेड से वो क्या है, तो कि प्रोसेस का हिडन पार्ट है, मीन्स थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस। ओके, नाउ थ्रेड मोर देन वन है, सपोज टू डू, तो सारे के सारे थ्रेड्स मेमोरी को शेयर कर पाएंगे, सीपीयू को शेयर कर पाएंगे, ठीक है। सो प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, अंडरस्टैंड, प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स एंड दे थ्रेड्स share a same memory and resources. So, threads are lightweight and switching between them faster. It is important. उसके बाद हम पढ़ेंगे दिस इज बेसिक डिफरेंट प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। प्रोसेस मींस हैज its own memory, CPU, RAM, etc. and thread means shared memory with